एक शिष्य और गुरु के बीच में कैसा संबंध होना चाहिए? गुरु को तहस देने का, गुरु को तहस देने का या त्याग देने का परिणाम क्या होता है? आप थोड़ा सा इसको स्पष्ट कीजिए। सबसे बड़ी बात तो यह है कि मात पिता और गुरु की वाणी, प्रभु गुरु की वाणी बिनहि विचार करें शुभ जानी, ऐसे ही नहीं बोला गया। इसका मतलब इन चारों में कोई फर्क नहीं है। आपके गुरु ही गोविंद हैं और आपके गोविंद ही गुरु हैं। कहने का तात्पर्य, जो व्यक्ति इस धरा पर आता है, जैसे मान लीजिए कई लोग कहते हैं कि हमने भगवान शंकर को ही अपना गुरु मान लिया है, कोई कहता है हमने कन्हैया को अपना गुरु मान लिया। बिल्कुल बात है कि कृष्णम वंदे जगत गुरु, शिव भी जगत गुरु हैं और कृष्ण भी जगत गुरु हैं। लेकिन फिर मेरा प्रश्न ये, जब ये खुद जगत गुरु हैं तो जब ये अवतार लेके आते हैं तब ये गुरु धारण क्यों करते हैं? ये भी तो गुरु से दीक्षा लेते हैं। इसका मतलब ये है कि कभी भी आप सीधे तौर पे किसी भी ईश्वरीय सत्ता को गुरु नहीं मान सकते, क्योंकि आप उस लेवल पर नहीं है कि आप उस ऊर्जा को स्वयं अपने अंदर ले पाएं। जैसे बड़े बड़े बांधों पर बिजली बन रही है, लेकिन उसमें तार डाल के अपने घर की बिजली नहीं चला सकते। बड़े बांध से छोटे सब स्टेशन में बिजली आती है, छोटे सब स्टेशन से उससे छोटे में आती है, फिर हमारी कॉलोनी, हमारे घर के आसपास लगे ट्रांसफार्मर में आती है और ट्रांसफार्मर से बैलेंस करके हमारे घर में आती है। अगर वो बिजली ज़्यादा कम हो जाएगी तो या तो फूक जाएगा या नहीं आएगा। ठीक इसी तरीके से अगर आप सनातनी परंपरा को जानें तो साक्षात लाइव अपने जीवन में गुरु दीक्षा कान में जब तक नहीं ली है तब तक आप शिष्य नहीं हैं। ईश्वर को आप अगर गुरु मान रहे हैं तो क्या आप उस लेवल पर हैं कि उसे बैलेंस कर सके? क्योंकि वो ऊर्जा बहुत बड़ी है। कई लोगों को मैंने देखा है, उनके मन में ऐसा होता, बस हमारे तो वही गुरु हैं, भगवान को मान लिया, राधा रानी को मान लिया। अरे भाई, मैं सारी बात मान लेता हूँ, लेकिन प्रश्न ये है कि जब वो लोग आते हैं तो वो लोग भी तो धारण करते हैं। आप उनसे बड़े हो गए क्या? फिर प्रश्न ये आता है। तो इसलिए इस सूत्र को समझने की जरूरत है कि आपने गुरु तो धारण करना ही है, दीक्षा तो आपको लेनी ही है।